नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज दो मुद्दे हैं, जुड़े हुए मुद्दे हैं, अलग अलग नहीं हैं। उन्हीं से दो कहिए कि प्रश्न निकलते हैं। एक, क्या विपक्षी दल जो विपक्षी एकता की कोशिश में लगे हैं उनमें से कुछ दल डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं? आखिर उसकी वजह क्या है? उनके डर का कारण क्या है और उनके डर का जो है निवारण क्या है? दूसरा मुद्दा है कि क्या 2014 के बाद से या 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो चुनावी राजनीति में एक नया बदलाव किया कि मुस्लिम वोटों के वीटो को ख़त्म कर दिया। क्या वो फिर से रिवाइव हो रहा है? क्या मुस्लिम वोटों का वीटो फिर से गैर भाजपा दलों के लिए मददगार बन रहा है? कर्नाटक का उदाहरण देखें तो शायद लगता है ऐसा है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। सिर्फ एक कर्नाटक के उदाहरण से पूरे इस सिद्धांत को या कहें कि इस जो नई परिघटना है उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। पहला सवाल ये है कि क्या कुछ दल डरे हुए हैं? तो ऐसे कौन से दल हैं जो डरे हुए हैं? उनमें उत्तर प्रदेश की पार्टी है समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना की पार्टी है भारत राष्ट्र समिति और दो राज्य दिल्ली और पंजाब की पार्टी है आम आदमी पार्टी। ये पार्टियां जो हैं, ये चार पार्टियां बुरी तरह से डरी हुई हैं। क्यों डरी हुई हैं? आखिर डर क्या है? विपक्षी एकता से तो सबको फ़ायदा होना चाहिए। विपक्षी एकता हो ही इसलिए रही है कि सब मिल जाएं तो बीजेपी को हरा सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन सवाल ये है कि इनके डर की वजह क्या है और इनके डर की वजह कौन है, उससे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आपको इनके वोट पैटर्न पर, इनका जो वोट का आधार है, जो इनका कोर वोट है, उस पर ध्यान देना होगा। ख़ास तौर से तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति और कुछ हद तक जो है आम आदमी पार्टी। इन चारों पार्टियों को जो विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिलती है, जो भी सीटें आती हैं, सत्ता में आते हैं या सत्ता के करीब पहुंचते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम वोट का होता है। मुस्लिम वोटर अगर पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा भी ममता बनर्जी से खिसक जाए तो उनकी सरकार चली जाएगी। समाजवादी पार्टी से थोड़ा सा खिसक जाए तो वो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति में पहुंच सकती है, वो पार्टी समाजवादी पार्टी। इसी तरह से बीआरएस से अगर खिसक जाए तो उसकी सरकार चली जाएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इसका खामियाजा भुगतती है। अगर दिल्ली में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में होता है उस तरह से अगर मुसलमान वोटर कांग्रेस के साथ चला जाए, थोड़ा भी चला जाए आम आदमी पार्टी को छोड़कर, तो आम आदमी पार्टी मुश्किल में पड़ सकती है। तो अब आप देखिए कि इनको डर किससे है? इनको डर है कांग्रेस पार्टी से। और कांग्रेस पार्टी से डर क्यों है? कर्नाटक में मुसलमान एक तरफा कांग्रेस पार्टी के साथ गया। अब ये देखिए, बड़ी आसान, अगर जनरलाइज करना हो, इसका सरलीकरण करना हो तो कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट का वीटो लौट आया है। मुस्लिम वोट जो है एक मुश्त कांग्रेस पार्टी को मिला, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। जेडीएस का वोट चला गया कांग्रेस पार्टी को, उसका फ़ायदा हुआ कांग्रेस पार्टी को। तो बाकी जगहों पर भी ऐसा हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखें और दो बड़े राज्यों को देखें तो ये ऐसा हो चुका है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त एक तरफ पड़े, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। और वो दो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश 2019 में जब सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन हुआ, मुस्लिम वोट लगभग पूरे के पूरे जो है इस गठबंधन को गए। इसके बावजूद बीजेपी की शानदार जीत हुई। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। इन दो राज्यों से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, 1 से 80 आती हैं, 1 से 48 आती हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन है, मुस्लिम वोट उसका पूरा का पूरा गया। पूरा का पूरा से मतलब होता है कि 80-90% वोट जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को गया। इसके बावजूद बीजेपी 48 में से, बीजेपी शिवसेना का गठबंधन 48 में से 42 सीटें यानी 48 में से 42 सीट्स जीतने में कामयाब रहा। तो ये कहना कि केवल कर्नाटक के आधार पर अगर हम ये कह दें कि ये स्थिति बदल गई है कि अब मुस्लिम वोट का वीटो फिर से उसकी पुनर्स्थापना हो गई है, तो ये शायद ठीक नहीं होगा। कर्नाटक में और बहुत से फैक्टर थे। दूसरी बात यह है कि कर्नाटक में केवल मुस्लिम वोट का मामला नहीं था। आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए या किसी और राज्य का, बीजेपी इस मुस्लिम वोट के वीटो को
तभी नाकाम कर पाती है जब वो अपना वोट शेयर बढ़ा लेती है। अगर वोट शेयर उसका उतने का उतना रहता है तब उसके लिए मुश्किल होती है किसी एक तरफ अगर मुस्लिम वोट एक मुश्त चला जाए। इसका उदाहरण है, फिर से कह रहा हूँ, कर्नाटक में बीजेपी को जो 36% वोट मिले वही वोट परसेंटेज है जो उसे 2018 के असेंबली इलेक्शन में मिला था। जब मुस्लिम वोट डिवाइडेड था, याद रखिए, जब मुस्लिम वोट डिवाइडेड था तब भी बीजेपी को इतने ही वोट मिले थे, और एक हुआ तब भी बीजेपी को इतने ही वोट मिले। अगर बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ा पाती तो जो एक तरफा मुस्लिम वोट कांग्रेस को गया उसको वो उसका मुकाबला कर सकती थी, उसको नलीफाई कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, दूसरे राज्यों में किया, इसलिए बीजेपी इसको रोकने में कामयाब हुई, मुस्लिम वोट के वीटो को। अब दूसरी बात यह है कि पार्टियां, ये जो मैंने 4 पार्टियों का नाम लिया, ये डरी हुई क्यों है? दरअसल ये चारों पार्टियों ने मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी से ही लिया है। और सामाजिक समूहों की बात अभी छोड़ दें, सिर्फ मुस्लिम वोट की बात करें तो मुस्लिम वोट चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या फिर आम आदमी पार्टी का हो या फिर बीआरएस का हो या तृणमूल कांग्रेस का, ये कांग्रेस पार्टी से और दूसरे दलों से, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें तो एक समय सीपीएम के साथ था, उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस पार्टी से आया है। अब कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि देश भर का मुसलमान उसके साथ खड़ा हो गया। अभी ये साबित होना है, साबित नहीं हुआ, लेकिन माहौल निश्चित रूप से बनाया जा रहा है। तो उसकी वजह से इन पार्टियों को डर है कि अगर इनके वोट शेयर में से मुस्लिम मतदाताओं का जो हिस्सा है उसमें से कुछ भी खिसकता है तो सबसे पहले इनकी सत्ता जाएगी। आज अगर नंबर 2 की स्थिति में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है मजबूती से, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम वोट लगभग एक मुश्त उसके साथ है, या मेजॉरिटी में कह लें उसके साथ है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2021 का चुनाव जीत जाती अगर मुस्लिम वोटों का एक धड़ा कांग्रेस और सीपीएम का जो अलायंस था उसके साथ चला जाता। इसीलिए प्रशांत किशोर ने नतीजे से पहले और नतीजे के बाद भी कहा था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी 65-70% हिंदू वोट नहीं पाएगी तब तक ऐसे राज्य में जहां मुस्लिम आबादी इतनी बड़ी है जीत नहीं सकती। आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, और उदाहरण के लिए आप बगल में चले जाइए, अगर असम में तो 33% है। लेकिन वहाँ क्यों जीत गई बीजेपी? वहाँ अलायंस करके भी कांग्रेस ने AIUDF से करके देख लिया, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ा लिया। एक निष्कर्ष ये है कि मुस्लिम वोटों के वीटो को अगर रोकना है, अगर उसको निष्क्रिय बनाना है, निष्प्रभावी बनाना है, तो ज़रूरी है कि बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाए। वोट शेयर कहाँ से बढ़ेगा बीजेपी का? हिंदू मतदाताओं के बीच में, क्योंकि मुसलमान उसको वोट देता नहीं। तो हिंदू वोट, जो प्रशांत किशोर ने बात कही थी, बिल्कुल सही बात है कि हिंदू वोटों का प्रतिशत अगर भाजपा बढ़ाने में कामयाब होती है तो वो मुस्लिम वोट के वीटो को नलीफाई कर सकती है। लेकिन ये जो पार्टियां डरी हुई हैं, इनको लग रहा है एकता तो कर रहे हैं, एकता में अगर कोई फार्मूला ऐसा बना जिसमें सबको हर राज्य में हिस्सा मिलेगा। अगर कांग्रेस कहे कि हम तो भाई उत्तर प्रदेश भी लड़ेंगे, तेलंगाना भी लड़ेंगे, पंजाब भी लड़ेंगे, दिल्ली भी लड़ेंगे, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल तो लड़ेंगे ही, उसकी घोषणा भी कर चुके हैं, फिर इन पार्टियों का रुख क्या होगा? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट मिलेगा, जो भी वोट अलायंस की वजह से मिलेगा, वो निश्चित रूप से इन्हीं पार्टियों का वोट मिलेगा। और इन पार्टियों का, उसके ऐसा नहीं कि उसके अलावा वोट नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी संभावना अभी कम है। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि इन पार्टियों का जो मुस्लिम जनाधार है उसमें कमी आएगी। इसलिए ये पार्टियां समझ नहीं पा रही हैं ये विपक्षी एकता बीजेपी को हराने के लिए है या उनको कमज़ोर करने के लिए। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की जीत से इतनी खुश है, इतनी उत्साहित है, बल्कि कहें अति उत्साहित है, उसे लग रहा है कि अब उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और विपक्षी दल, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह भी दिया कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको कांग्रेस के लिए जगह बनानी होगी।
कांग्रेस के लिए जगह कैसे बनेगी जब तक क्षेत्रीय दल अपनी जगह छोड़ने को तैयार ना हो, जब तक क्षेत्रीय दल अपने को सीमित करने को तैयार ना हो। यानी तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस को सीट दे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस को सीट दे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट दे और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सीट दे। इसके आसार तो दिखाई दे नहीं रहे। ये सभी पार्टियां, हालांकि बीआरएस ने तो साफ कर दिया है कि वो विपक्षी एकता में अब शामिल ही नहीं है, वो अलग है, लेकिन बाकी ये जो 3 पार्टियां हैं ये सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि अगर विपक्षी एकता के फॉर्मूले को प्रभावी बनाना है तो हमारे राज्यों में कोई और चुनाव न लड़े। यानी कोई और से क्या मतलब, कोई स्टालिन तो लड़ने आ नहीं रहे हैं, एमके स्टालिन नहीं, ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों से दूर रहे, इन 5 राज्यों में अपने उम्मीदवार खड़े न करे। तो क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसी कोई विपक्षी एकता मंजूर होगी जिसमें वो 5 राज्यों में चुनाव लड़े ही नहीं? और अभी तो ये 5 राज्य हैं, बाकी दलों का क्या रवैया होगा? जो विपक्षी एकता हो रही, जितने दल मिल रहे हैं उनमें से 6 ऐसी पार्टियां हैं, 6-7 पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ पहले से अलायंस में हैं, जैसे आरजेडी, जेडीयू, उसके अलावा एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये 6 पार्टियां ऐसी हैं जो पहले से, पीडीपी को भी जोड़ लें अगर इसमें तो 7 पार्टियां हो जाती हैं जो पहले से अलायंस में हैं या अलायंस के लिए तैयार हैं कांग्रेस पार्टी से। तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो 7 चुनाव लड़ भी चुके हैं और चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, उनको लगता है कि दोनों का फ़ायदा होगा। तो इन 6-7 पार्टियों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो विपक्षी दल वहाँ मिलने जा रहे हैं, 18, 19, 20 जितने भी हैं, उनके मन में ये शंका ज़रूर है कि कांग्रेस को बढ़ाकर हम कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये विपक्षी एकता के नाम पर हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं। उनके मन का ये डर जो है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है बढ़ता जा रहा है, और इस डर को बढ़ा रहा है कांग्रेस की आक्रामकता। कांग्रेस जिस आक्रामक तरीके से मैदान में उतरी है मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, हर ऐसी बात का विरोध कर रही है जो हिंदुओं से ताल्लुक़ रखती है, जो हिंदुओं से जुड़ी हुई हो। अब गीता प्रेस तक का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई हिंदी भाषी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में गीता प्रेस का कोई न कोई प्रकाशन न हो, जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका, कोई मुकाबले में नहीं है, निभाई हो। उसका विरोध करके कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, ये किसी को समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा स्पष्ट मामला है। वो संदेश दे रहे हैं मुसलमानों को कि देखो हम तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो विरोध का आलम यह है, हिंदुओं से जुड़ी हर बात का, हर चीज़ का, चाहे वो संस्कृति से जुड़ी हुई, सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ हो या फिर धर्म से, अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ हो, उन सब का विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। और उसका ये विरोध और ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक होता जाएगा जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा। तो अब इन पार्टियों के सामने, इन 4 पार्टियों के सामने यक्ष प्रश्न है, कांग्रेस से मिलकर सती हो जाएं या अपना अस्तित्व अलग बनाए रखें। इसका जवाब इन्हें ही देना है। देखिए आने वाले दिनों में क्या मिलता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।